जय श्री राम। राधे राधे। आज हम वीडियो की शुरुआत ऐसे ही करेंगे क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत ऐसे कर दी तो आप लोग अब मुझे गालियां नहीं देंगे। बात तो सही है। मैं जो कुछ भी बोलूंगी तानिया के बारे में आप सब कुछ माफ कर दोगे क्योंकि तानिया भी तो सेम ही चीज करती है ना। जब जहां भी जाती है, जो भी इंटरव्यूज देती है, कुछ भी बोलती है, उससे पहले बोल देती है राधे राधे, जय श्री राम। तानिया, जय श्री राम। वेलकम टू बॉलीवुड बबल। तानिया, कैसे हो आप? थैंक यू हर्षिता। जय श्री राम। जय श्री राम। राधा राधे। उसके बाद उसको जितना भी फेंकना होता है ना उतना फेंक देती है और उसके जो ब्लाइंड फैंस है वो उसे उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि वो तो भगवान का नाम ले रही है और भगवान का नाम जो लेते हैं वो कभी झूठ हो सकते हैं क्या? कभी झूठ नहीं बोल सकते वरना भगवान तो उन्हें पाप करेंगे। सो या आज हम भी ऐसे ही बात करेंगे क्योंकि तानिया मित्तल के बारे में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ और पहला जो वीडियो बनाया था मैंने, मेरा पहला ही वीडियो, उसमें काफी ज्यादा हेट मिली थी। तो आज मैंने सोचा कि राधे राधे करके वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तानिया मित्तल ने BB19 में तो बहुत फेंका और बाहर आके भी वो फेंक ही रही है क्योंकि उन्होंने जो जो फेंका है वो बाहर आके वो समेटने की ट्राई कर रही है। मतलब उन्होंने जो वहां बोला है उन सब चीजों में अब तो जनता है उसके पीछे ही पड़ जाएंगे मेरे जैसे लोग तो कि ये जो तुमने बोला है वो सच है कि नहीं, और वो सच वो सब करने में जुट गई है। सो ऐसे ही आज हम कुछ इंटरव्यूज पे नजर डालेंगे, उनके एटीट्यूड, उनका जो ईगो है वो सब कुछ आज हम देखेंगे। तो ये सेगमेंट होता है जहाँ पे सेलिब्रिटीज को चीप और एक्सपेंसिव फूड देते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा शायद से कि उनको गेस करना था कि कौन सा चीप है और कौन सा एक्सपेंसिव। तो तानिया तो इतनी ज्यादा अमीर है जैसे वो बोलती है तो उनका तो एक भी गलत नहीं होगा ना क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ खाया हुआ है, सब कुछ चखा हुआ है, सब जगह जा चुकी है मिस बकलावा। उनका तो एक भी झूठ नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी। तो पहला दिया गया है उन्हें पानी। है पानी। आपको सिप करके हमें बताना है कौन सा महंगा पानी और कौन सा सस्ता पानी है। यार ये कांच के ग्लास में क्यों लाए हो? यार, चांदी का ग्लास कहाँ? इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? पेपर के ग्लास में दो, यही औकात है उसकी। चांदी का ग्लास, चांदी का ग्लास। मैं नहीं पीऊंगी, मेरी बोतल लाओ। मत पियो। चलो आप देख के बता दो हमको। अभी बिग बॉस के घर में भी तो पी रही थी। अरे ये वाला आपने छू लिया, ये तो एक्सपेंसिव हो ही गया। What the fuck? ये इंटरव्यूअर भी कुछ ज्यादा ही मक्खन नहीं मार रहे उसको लग रहा होगा कि ये सच में कहीं की मार आनी है। तो दोनों टेस्टी ने। इवियान आता है सबसे महंगा पानी, वो विराट कोहली भी अपनी गाड़ी में लेके चलते हैं। एहसास है मुझे महंगी चीजों का, वो ले आओ, वरना एवोकस आता है ब्लैक वाटर। वो विराट कोहली है, वो सच में अफोर्ड कर सकते हैं मैडम। आप बिस्लेरी पियो। I don't know, I feel this is more expensive maybe. Are you sure? Maybe. यार it's all maybe. इवियान नहीं है ये मुझे पता है, इवियान का एवोकस का मुझे झूठ हो गया तो इसलिए समेटना तो पड़ेगा ना। मैं भी बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि नहीं श्योर ही हूँ। कहाँ पिया हो तो श्योर हो। और वैसे भी यार ग्लास है दोनों, पानी जैसा भी हो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे फॉर श्योर कि ये कौन सा पानी क्या फेंकना ही है। मैं भी फेंक दूंगी कि हाँ ये एक्सपेंसिव है, ये चीप है। मैं भी सच तो मैंने क्या सचमुच मैंने वो टेस्ट थोड़ी ना किया है, पानी तो सेम ही टेस्ट करता है। She behaves like you know कि मैंने क्या ही पी लिया, क्या ही जवाब दे दिया। रटा हुआ है। ये सब चीजें हमने बहुत देखी हैं बचपन से, गरीबी में। क्या बोला तूने? ठीक। गरीबी में कौन सी ऐसी चीजें देखी जा सकती है मैडम? ये क्या बकवास करती रहती है हमेशा। क्या तो वो वाला लॉक कर दूं? कर दे तिजोरी में। पक्का? जल्दी बोल जल्दी। ठीक है, तो तान्या यू नो आप देख सकते हो उसका जो इस इंटरव्यू में ईगो है, एक
रूडनेस से बात, तू तड़ाक करके बात कर रही है इंटरव्यूअर से, वो इतनी स्वीटली उनसे बात कर रही है, वो काफी रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स हर, उनकी तारीफ भी कर रही है, मक्खन भी मारी है, एंड शी इज लाइक तू लॉक कर दे, लॉक कर दे। ये सेगमेंट मैं बहुत देखती हूँ, बहुत ज्यादा। किसी ने भी इस तरह से बात कभी भी नहीं की है। शी इज द फर्स्ट वन। नो डाउट व्हाई। आपका ये जवाब एकदम सही है, 1 पॉइंट आपका हुआ। यार बिहेव तो ऐसा किया ना जैसे मैंने तो सच में कुछ मतलब कर ही डाला, कुछ ना कुछ तो मुझसे हो ही गया, ऐसे ऐसे करिए। क्या करूं, एक्सपेंसिव चिप्स छोड़ो, सॉगी लिख लो। पॉपकॉर्न बटर है ज्यादा। तो एक चीज है, एक बटर है, कौन सा एक्सपेंसिव होगा? हटाओ इसे, मुझे चीज नहीं पसंद। लेकिन वो मैडम वैसे इस चीज को ना पॉपकॉर्न बोलते हैं, पॉपकॉर्न। एक्सपेंसिव तो हो सकता है। आई डोंट नो यार, दोनों का टेस्ट अच्छा नहीं है, सॉगी है। अबे ओ, शुक्र मनाओ कि कम से कम तुम्हें ये पॉपकॉर्न खाने को तो मिल रही है, एਵੇਂ ही कंप्लेंट करे जा रही है कब से, टेंट्रम्स थ्रो कर रही है खामखा, बढ़िया ही। सॉरी, ये ठीक है, बेटर मे बी एक्सपेंसिव दिस वन। ओके, एंड दिस इज आल्सो करेक्ट, 2 पॉइंट्स फॉर यू। ऑनेस्टली यार गाइस, मैं आपको जो तानिया मित्तल के फैंस है ना, मैं उन्हें बोलूंगी कि ये सेगमेंट जो है वो जाके देखे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि तानिया जहां भी जाते है काफी काइंड, काफी क्यूट, एकदम अच्छी सी बन के रहती है, बट नहीं, इस सेगमेंट में पूरा दिखता है उनका ओरिजिनल अवतार। मैं थ्रू आउट इस वीडियो को देखते हुए आई वाज लाइक डैम, ये तो यही है असली तानिया। ये जो वो दिखाती है ना बड़ी राधे राधे और वो सब, वो नहीं है, वो ऐसी है, वो ये ओरिजिनल ऐसी है वो। बीच में आया था कि उनको कुछ उनकी स्टाइलिश ने कुछ वीडियो बनाया था, स्टोरी रखी थी कि उनकी कोई पेमेंट बाकी है एंड ऑल दैट, और वो कुछ सॉर्ट आउट हो गया, उनकी हाफ पेमेंट हो गई, हाफ बाकी थी। आई डोंट नो अबाउट दैट मच, लेकिन ये सब कुछ हुआ था। तो उस पे तानिया ने कुछ भी एड्रेस नहीं किया था, कुछ भी नहीं बोला था। व्हाई वाज शी साइलेंट, आई डोंट नो, बट वो जो स्टाइलिश थी, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला कि आई वाज बिग फैन, आई एम बिग फैन ऑफ हर, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, बट उनका पेमेंट खा गई तानिया। रागी चिप्स। रागी चिप्स, हम्म, यार ये सब चीजें मैंने नहीं खाई है, मैंने कैसे बताऊं, हमारे यहाँ लाल अंगूर नहीं खाता है कोई, हरे अंगूर खाता है। अब ये रागी चिप्स मेरी माइंड यू गाइस, मैंने ये जो अंगूर वाला इसने इसलिए बोला क्योंकि अंगूर वाला इसका गलत हो गया था। हमारे यहाँ हरे अंगूर खाते, लाल नहीं खाते, गलत हो गया, इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। माँ मठरी बनाती है, नहीं खाते हैं हम, ये चोचले नहीं है हमारे डाइट वाले। अबे ओ, चोचले की बात तो तू कर ही मत, समझी? बकलावा खाने के लिए तो तू दुबई जाती है और चोचले बड़े हैं। यहाँ पे नहीं मिलता क्या बकलावा तुम्हारे सिटी में या कहीं भी इंडिया में? चोचलों की तो नहीं, ये सब तो ना अपने घर पे ही रखो, समझी? मतलब आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं यही बात करती हूँ कि तानिया की कुछ बातें इतनी मीनिंगलेस, इतनी इरिटेटिंग होती है ना कि एक टाइम के लिए लग जाती है कि ये क्या है, ये क्यों है ऐसी, क्योंकि कोई स्मार्ट पर्सन, कोई क्लेवर पर्सन ऐसी बातें बोलता ही नहीं है। अब रागी चिप्स गाइस, वो उसको चोचले बोल रहे, रागी चिप्स को चोचले, आर यू सीरियस? और बिग बॉस हाउस में तो फेंक रही थी बड़ा बड़ा इलायची पानी, फिर बकलावा खाने के लिए दुबई जाती, क्यों? तो वो चोचले नहीं है क्या तुम्हारे? मुझे जवाब दो, उनके फैंस जो है ना वो भी मुझे जवाब दो, वो चोचले नहीं है? और रागी चिप्स को बड़े चोचले बोल रही है। शायद उसको फेंकने में ये सही हो जाएगी, ये मालूम है मुझे, ये सही हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू नो, ऑल दिस आई हैव नॉट हैड। पानी वानी मेरे को पता है अच्छा वाला। मसाले के हिसाब से आपको कौन सा टेस्ट में अच्छा लगा? हाँ, तो दिस वन इज लाइक मोर सिका हुआ। हम्म, चलो जल्दी करो, पक्का। जवाब चाहिए। बदलती नहीं हूँ।
ओके, तो तान्या आपका ये जवाब भी एकदम सही है। हो गया सही, मतलब सही होने के बाद तो वो जो रिएक्शन देते हैं ना, हाँ 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 हाँ, अगर गलत हो जाए ना तो वही उसका वो क्लासिक फेस हम बना भी नहीं सकते हो। तो गाइज ऐसे लोग भी पड़े हैं जो तानिया की इन चीजों को क्यूट और अच्छा मानते हैं, लाइक उसके लिटरली फैंस है। आई डोंट नो कैसे, लेकिन उनके फैंस है और वो मुझे अपने पहले वीडियो से ही पता चल गया कि उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी फैन बेस काफी स्ट्रांग है और काफी टॉक्सिक भी है। आई डोंट नो, मतलब काफी, आप पहले मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या कमेंट्स आए थे उस पे। एंड वो कितनी भी गलत हो, सबको पता भी है कि तानिया जो भी बोलती है वो फेक रही है, गलत है, कोई भी समझ जाएगा। बट स्टिल उनको फॉलो करने वाले लोग हैं। एंड वो लोग हैं जो भी नो, वो राधे राधे करती है, बोलती है मैं ये हूँ, मम्मा ये टीका लगा के तो हर जगह इंटरव्यूज दे रही है। तो यू नो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये तो भगवान की एक भक्त है, ये कभी झूठ बोल सकती है? कभी भी नहीं। ये हमेशा सच ही बोलेगी और ये सच ही बोल रही है, which is so wrong. I don't know, so wrong. पहले तो आप स्पिरिचुअल होके एमपी, बिकॉज मैंने आपकी वीडियोस पहले भी देखी है, बिग बॉस से पहले भी आप भी एमपी के हो, मैं भी एमपी की हूँ, तो मैंने आपको फॉलो किया हुआ है। वो डिसीजन क्या था कि बिग बॉस के अंदर जाना है, जब आपको पता चला कि आपको बिग बॉस का ऑफर आया, आपके माइंड में क्या चल रहा था? You know, ये भी मेरा एक क्वेश्चन है कि बिग बॉस में आप गए ही क्यों? आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास एक बिजनेस है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी है, आपके पास सब पॉजिटिविटी सब कुछ है, आप बिग बॉस हाउस में क्यों गई? उसका आंसर देखते हैं, यू नो, इट्स इवन फनीयर। अच्छा, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम रही है, मैं गड्ढे में कूदने के बाद सोचती हूँ इससे बाहर कब निकलना है। तो अगर मैंने उस टाइम इतना ज़्यादा शायद सोच लिया होता, पुराने सीजन देख लिए होते, या मुझे पता होता कि इट्स अ ग्रिल एंड रोस्ट शो, तो शायद मैं स्टेप बैक कर लेती। अबे जो तू अभी यहाँ पे है ना, जो कुछ भी है तू, तेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर से लेके तुम्हारे फैंस सब कुछ जो है ना, वो बिग बॉस की वजह से। एटलीस्ट उसके बारे में तो ऐसा मत बोल, मतलब वो कुछ भी नहीं थी, मैं तो जानती भी नहीं थी ऐसी कोई है, एग्जिस्ट करता है कोई। एंड शी इज सेइंग कि मैं गड्ढे से कूदने से पहले मैं सोचती थी, व्हाट द हेल, यू आर बिकॉज ऑफ बिग बॉस, ठीक है, वरना तुम्हें कोई पूछे भी ना। एंड ये बिग बॉस के बारे में ही वो बोल रही है, बिग बॉस वालों, ये आपने बसीर को जैसे झाड़ा था ना, ये इसको भी झाड़ो, ये तो खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन जब भी ये दिखे ना, इसको लेना साइड में और बोलना इसको कुछ। बट क्योंकि मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, मैंने 2 दिन पहले अपने स्टाफ को फैक्ट्री से जाने से पहले पूछा था, 2-3 दिन पहले, कि आप सारा एक रिपोर्ट निकाल लो क्या होता है बिग बॉस में, क्या होता है अच्छे अच्छे मोमेंट्स का। तो उनने भी मुझे वीडियो जर्नी वो जो पट्टी पढ़ा के भेजी, मैं पहले दिन से वही बोलती रही। अच्छा, मतलब तुम्हारे स्टाफ ने ऐसा, तुम नहीं बोला ना अच्छे अच्छे मोमेंट्स लेके आओ, तो वो तो अच्छा ही लेके आएंगे ना। तुम में इतने और बिग बॉस कितना फेमस है, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में कोई भी ऐसा हाउस और कोई भी ऐसा होगा जिसको बिग बॉस नहीं पता होगा। सब जानते हैं, इट्स अ बिग बिग शो, तो सबको पता है उसका फॉर्मेट क्या है, क्या होता है वहां पे। सो ये तो तुम बात करो ही मत कि मुझे पता नहीं था, ये ना, ये भोली भाली ये जो बनती है ना गाइस, इस पे ही ये लोग फिसलते हैं, इस पे ये सब कुछ होता है। मैंने अपने स्टाफ को बोला ये वो, यार ये मत कर, तू फेंकना बंद कर बैंड, मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ इस सब चीजों से। एंड मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी ऑनेस्टली, लेकिन ये सब कुछ इंटरव्यूज मैंने उसका देखा, मैं नहीं रोक पाई अपने आप को। एंड मेरी जो पहली वीडियो में कमेंट्स आई, सो आई वाज लाइक कि मैं तो वीडियो बनाऊंगी, फिर से बनाऊंगी, मैं आंखें खोलना चाहती हूँ इनके फैंस की कि ये कितनी एक नंबर की फेंकू है। एंड यार शायद इसी वीडियो में या किसी और वीडियो में, किसी और इंटरव्यू में इसने बोला था कि सब लोग मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे कि तुम जो जो भी बोल रहे हो वो सब गलत है, ये वो।
तो उसने बोला था कि अगर मैं अब सब बोल रहे हैं, उस पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि तू जो बोल रही है वो सब कुछ गलत है, तुम्हारी फैमिली नहीं दिखा रहे हो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपनी फैमिली को दिखाओ एंड ऑल दैट। तो उस पे तानिया आंसर करती है कि सब मुझ पे एलिगेशंस लगाना बंद करो, और मैंने जो अपनी दिवाली वाली फोटो अपनी फैमिली के साथ पोस्ट कर दी ना, तो आप सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सो गाइज, मैं बोलती हूँ कि करवाओ हमारी बोलती बंद यार। हम बोले जा रहे, तुम सिर्फ सुनती ही जा रही हो। हमारी बोलती बंद करवाओ ना, मैं तो चाहती हूँ तुम मेरी बोलती बंद करो। दिखाओ हमें, प्रूफ दिखाओ कि तुम हो पैसे वाली, तुम जितना बोल रहे हो उतना हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो पैसे वाली नहीं है, लेकिन उतनी तो डेफिनेटली नहीं है जितना वो बोल रही है, डेफिनेटली नहीं है। वो कितना भी बोल ले, चिल्ला चिल्ला के बोल ले, मैं नहीं मानने वाली कि वो उतनी पैसे वाली है। हाँ, डिसेंट मनी है उसके पास, है कुछ ना कुछ उसने फेंका है, उसका 50% होगा उसके पास, लेकिन सब कुछ नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है। एंड अगर इतना ही है तो बोलते बंद करवाओ सब। इतना सब तुम्हें ट्रोल किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो बोलते बंद करवाओ ना यार। अगर सच में है, बिग बॉस हाउस से निकले हुए कितना टाइम हो गया, बंद करवाओ ना। अगर मैं ऐसी कोई बात करूं, मुझ पे कोई नहीं माने, तो अगर मैं सही हूं ना, तो मैं नेक्स्ट डे ही घर से बाहर निकल के सब कुछ क्लियर कर दूं, लेकिन वो नहीं कर रही है। एंड रिसेंटली उसका कुछ तो आया है कि फैक्ट्री विजिट करवा एंड ऑल दैट। That's completely, I don't want to say it, I don't want to use bad words, but हाँ, वो सब कुछ मुझे कुछ सही नहीं लगा। I'm not buying it. एंड गाइस, एक बात आपने नोटिस की, मैंने जो पहला वीडियो दिखाया वो सेगमेंट चीप और एक्सपेंसिव वाला, वहां पे वो तू तड़ाक के बात कर रही थी, काफी रूड बिहेव था उसका। एंड देन दिस वीडियो बॉलीवुड बबल का, वहां पे मैडम पूरी सती सावित्री बन के बात कर रही है, पूरी तरह से एकदम शांत। तो ऐसा कैसा पर्सनालिटी चेंज? आप देख सकते हो कि आउटफिट सब कुछ सेम है उसका, तो ये सेम डे का ही है। तो ऐसा भी नहीं कि मैडम का उस दिन मूड खराब होगा इसलिए इस दिन मूड अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। तो मैडम को जहाँ पे लगता है ना कि यहाँ पे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ इस तरह से बात कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो वो वहां पे वैसे बात नहीं करती। और जहाँ पे उसे लगता है कि यार यहाँ पे तो चल जाएगा, ये तो है, ये तो यहाँ तो मैं अपनी दिखा सकती हूँ अपनी रूडनेस, अपनी फेकनेस, तो वहां पे मैडम वैसा बिहेव करती है। सो गाइस, देखो ये पैटर्न देखो उसका कि किस तरह से इसका पर्सनालिटी चेंज होता है, किस तरह से उसका बिहेवियर चेंज होता है। मतलब आई फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड एंड वेरी सस्पिशियस, क्योंकि हम सब की पर्सनालिटी एक ही होती है। हम सब कहीं भी जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे जो अंदर का एक पर्सनालिटी होती है, हम वैसे ही बात करते हैं। एंड तान्या इज वेरी स्मार्ट, उसे पता है मुझे कहाँ पे अपनी असलियत दिखानी है और कहाँ पे नहीं दिखानी, उसे अच्छी तरह से पता है। उस सेगमेंट में उसने अपनी असलियत दिखा दी, अपना असली जो चेहरा है ना, ये मुखौटे के पीछे उसने जो चेहरा छुपा के रखा है, वो वहां पे बाहर आ रहा था। यहाँ पे तो वो इंटरव्यू को आप कह रहे हैं, वहां पे तो तू तड़ाक है, चल मैं तेरे को निकाल दूंगी एंड वो दैट, मैं तुझे निकाल दूं क्या? क्योंकि उस सेगमेंट में क्या होता है कि इंटरव्यूअर कहती है कि लॉक कर दूं, वो हर सेगमेंट में करती है कि आप श्योर हो मैं लॉक कर दूं। तो तान्या को एक दो बार बोला उसने, एंड तान्या वाज लाइक, मैं निकालूं क्या तुझे? निकाल दूंगी। हाँ, अबे तू क्या निकालेगी उसके, वो उसका खुद का है, तू मैं बता रही हूँ गाइस, मैं यहाँ पे मेरा गुस्सा निकल जाएगा, ये फोन में तोड़ दूंगी। कंट्रोल कंट्रोल उदय, ऐसा हमें नहीं करना है। और तानिया के मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे जहां पे उसने बोला कि मैं ना घर पे जाने से पहले अमाल को तो जानती ही नहीं थी, अमाल कौन है, इतने बड़े सिंगर, इतने बड़े कंपोजर है, मैं तो जानती भी नहीं थी। उनके लिए जो मेरा केयर था ना वो जेन्युइन था, मैंने उनके लिए पानी गर्म किया बाल्टी में, वो सब जेन्युइन था, मैं तो जानती भी नहीं थी। मुझ पे सब एलिगेशंस लगा रहे कि मैंने उनके इतने बड़े सिंगर, इतने बड़े कंपोजर, इसलिए मैं उसके पीछे पड़ी थी, ऐसा नहीं था, जेन्युइन। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे बहन, अमाल मलिक को कौन नहीं जानता यार?
मैंने जब बिग बॉस 19 देखना शुरू किया ना, अमाल वाज द ओनली पर्सन जिसको मैं जानती थी। मैंने तुम लोगों को, तुझे तो स्पेशली देखा ही नहीं था कुछ, बसीर और जीके को, फराना को तो मैंने देखा भी था, जिशान कुनिका जी को, तुझे तो देखा भी नहीं था। और अमाल वाज द बिगेस्ट पर्सनालिटी ऑफ दिस ईयर, तो उसको सब जानते। तो ये तो तू बात कर ही मत कि तू अमल को नहीं जानती थी। फॉर श्योर अमल को सब जानते थे, तुझे कोई नहीं जानता था। तो वो जो उसका पीछे पड़ी थी सब कुछ केयर वेयर, वो कुछ जेन्युइन वेन्युइन नहीं था। वो डेफिनेटली वो जानते थे कि ये बड़ा आदमी है, कुछ ये बाहर निकल के मेरी हेल्प कर सकता है और दैट, इसलिए उसके पीछे पड़ी थी फॉर श्योर। लिखवा के ले लो मुझसे, ये जानती थी अमल कौन है। तो ये तो बात मत ही करो, नहीं प्लीज नहीं। नहीं है घर में कौन लोग थे, कोई साइकोलॉजिस्ट पे जाके दवाई खा के अगर भूल सकती हूँ मैं उन लोगों को तो मैं भूलने की कोशिश करूंगी। मैं सिर्फ अपनी फैमिली, अपना परिवार याद रखना चाहती हूँ, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, ये तानिया उनके जीती नहीं बच्चे। ना, इसलिए सॉल्टी हो गई थोड़ी सी। मैं सबको भूलना चाहती हूँ, सबकी। तो तभी तो हमने किसी बिग बॉस पार्टी में, आफ्टर पार्टी में तानिया को देखा नहीं। मैंने तो नहीं देखा, उनके फैंस ने जरूर देखा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। वो थी नहीं थी, आई डोंट नो। नो मतलब अब उनके बारे में कि वो बहुत रिच हैं और बहुत उनके पास में पैसे हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, वो चाय पीने के लिए दुबई में जाती हैं। तान्या मित्तल, वन कंटेस्टेंट इन बिग बॉस हाउस। ओके अच्छा, मुझे नहीं पता है कि ये तान्या कौन है। मैं उससे मिलने Oh का God. प्लेजर नहीं मिला है। तानिया तुम्हें औरी तक नहीं जानता है, औरी भी नहीं जानता है तुझे, समझी? देख ले तू कहाँ है, क्या है तू। कभी मौका मुझे नहीं पता है, सीरियसली नहीं जानते अब, बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है ऑन सोशल मीडिया। मैं नहीं देखा है, एज इन मैं सच में नहीं देखा है। मैं नहीं देखा है, तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए इसको। वो देखोगे तो फिर तुम्हारे जितना भी फैन है वो सब चला जाएगा। तो गाइस, जो भी है, तानिया, फेकू, व्हाटएवर, जिनको मानना है वो माने, जिनको नहीं मानना है वो नहीं माने। मैं पर्सनली नहीं मानती हूँ कि तानिया के पास वो जो बोलती है उतना है, लेकिन वो जितना बता रहे, जितना फेंक रही है, उतना उसके पास नहीं है, मतलब नहीं है। वो किचन में लिफ्ट है, वो सब बातें वो अपने मामा मामी के घर पे वो दिखा दिया उसने, लेकिन वो मामा मामी के घर पे है ना। अपना घर दिखाओ, अपना जो तुम बोल रही थी वो सब कुछ दिखाओ, मुझे देखना है। अगर हुआ देन या I'll stop making video on you until मैं तो तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाऊंगी, मतलब बनाऊंगी, जिसको जो भी बोलना है वो बोले, ठीक है? मैं सलोनी सिंह के टीम में हूँ। सो या मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सलोनी की, ऑनेस्टली। जो भी बोलती है ऑन पॉइंट, सब कुछ परफेक्ट होता है। सो या तानिया का भी वो कुछ फैक्ट्री विजिट, फैक्ट्री टूर का भी वीडियो आया था, और उसकी कमेंट सेक्शन गाइस जरूर पढ़ना, मतलब वो जो तानिया के हेटर्स है वो पढ़ना प्लीज। उसमें सब उसके जो फैंस है ना, उन लोगों ने कितना क्या लिखा है कि सबके मुंह पे थप्पड़ मारा, सबको ये करा। यार कितना कुछ भी कर लो ना, आई वॉन्ट बिलीव इन हर एट ऑल। मैं नहीं बिलीव करने वाली। वो एक नंबर की फेकू है, मतलब है, ठीक है? राखी सावंत भी फेकू है, लेकिन उसकी वो जो फेकना होता है ना, वो इरिटेट नहीं करता जिसका इतना इसका वो करता है। वो इरिटेट बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। ये गाइस उसका बिहेवियर भी ऐसा है, वो सब, ये सब उसके फैंस को ना ये सब कुछ देखना चाहिए ऑनेस्टली। उसका हर इंटरव्यू उसका देखो, हर इंटरव्यू में उसका पैटर्न डिफरेंट है। जैसे कि बीबी हाउस के बाहर आने पर उसने बोला था कि कौन जीके क्या जीके, मतलब तुम जीती नहीं, इस बात पे तुम सॉल्टी हो जाओगी। कौन जीके क्या जीके इतनी देर में भूल गए मिस स्पिरिचुअल। सो गाइस, क्या ये बोले, तानिया जैसी है वैसी है, और वो ऐसे ड्रामास करती ही रहेगी, अब तो ज्यादा करेगी। सो और करने दो, हम वीडियोस बनाएंगे। सो या दैट वाज इट गाइस। और मैं तानिया की बातें करते तो खत्म ही नहीं होने वाली, उसकी बातें तो चलती ही जाएगी।
मेरा दिमाग खराब हो सकता है। सो मैं ये नहीं चाहती, मैं और वीडियोस बनाना चाहती हूँ उस पे। सो या गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and Tanya's fans, and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next one. Radhe Radhe.